Hello guys, welcome to Free Shiksha. Today's topic of presentation is going to be the mole concept. तो हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में. तो कब मॉलिक्यूल्स होते हैं और कब एटम्स होते हैं. अगर H2O हम लें, if it's water, then we say that some substance of water will have lots of molecules inside it. Why do we call it molecules, not atoms? हम उससे molecules कहेंगे क्योंकि 3 एटम्स हैं उसमें, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1. अगर हम एक कार्बन का छोटा सा पीस लें तो उसमें हम कहेंगे कि उसमें कार्बन के एटम्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स नहीं है, क्योंकि कार्बन सिंगल एक एटम. ठीक है. अब हम देखते हैं कि कार्बन का हमने 12 ग्राम का, यानी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन वी हैव टेकन, तो इट विल हैव लॉट्स ऑफ एटम्स. डोंट स्टार्ट काउंटिंग दीज एटम्स, दीज आर द एटम्स इनसाइड. सो there will be lots of atoms in 12 grams of carbon, right? तो वो जो एटम्स होंगे वो हमने, और एटॉमिक मास हमें पता है, एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12 AMU. ये ग्राम्स में नहीं होता है, ये एटॉमिक मास यूनिट होता है. लेकिन जब हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन अगर हम ले लेते हैं, तो हमने पाया है कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23. यानी ये जो 12 ग्राम का जो ये कार्बन हमने लिया है, इसमें ये इतने सारे आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं. फिगर में इतने सारे एटम्स नहीं बना सकता था मैं, लेकिन इसमें जो एटम्स हैं वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हैं. और इस नंबर को, दिस नंबर इज़ नथिंग बट एवोगैड्रोज नंबर. 6.022 इंटू 10⁻23 को हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं. तो 12 ग्राम, यानी जो एटॉमिक मास है कार्बन का, अगर उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, 12 AMU की जगह हम 12 ग्राम्स लें, तो उसमें इतने एटम्स पाए जाते हैं. ठीक है. अब हम मोल की बात करते हैं. एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, या आयन्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एटम्स तो तब होंगे जब हमने, जैसे हमने कार्बन का केस देखा था, उसमें केवल कार्बन एटम होता है, तो वहाँ एटम्स होंगे. मॉलिक्यूल्स तब होंगे जब हमने देखा वाटर था, जहाँ पे पूरा एक मॉलिक्यूल है. आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करेंगे बाद में. और मोल कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है बस. क्योंकि इतने सारे एटम्स हैं, तो इतना बड़ा नंबर है, इसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए एक मोल उसको नाम दे दिया है कि दीज मैनी एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एक मोल, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो और हम ईज़िली डील कर पाएँ इतने बड़े नंबर को. तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वाटर का एग्ज़ाम्पल देखते हैं. तो वाटर एक मॉलिक्यूल है. तो अगर हमने एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के. ठीक है. एटॉमिक मास क्या होता है पानी का? वो होगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि H2O एक मॉलिक्यूल है. तो एटॉमिक मास पूरे वाटर का कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन की, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है ऑक्सीजन का. तो वो हमने कैलकुलेट किया, तो वो आता है 18. हम एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं. पीरियोडिक टेबल में जाइए और देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो वो आपको दिखेगा 1 है. एटॉमिक मास अगर आपको ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में देखना है, तो वो आपको 16 मिलेगा. तो टोटल एटॉमिक मास हमारे पास आता है 18 AMU. तो 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम्स. मतलब हमने जैसा अभी देखा था, 18 AMU को अगर हम ग्राम्स में चेंज कर दें, तो 18 ग्राम्स में 1 मोल H2O होगा, यानी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में मिलेंगे. यानी आपको क्या करना है, हर प्रॉब्लम में आपको जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए. एक बार ही वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो जितने ग्राम्स हैं वो 1 मोल के बराबर होंगे पानी के, और वो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे. तो यहाँ पे अगर हम तराजू में तोलें, 18 ग्राम्स आएगा 1 मोल पानी का वज़न. और 1 मोल पानी में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है. what will be the weight of 6.022 into 10⁻23 molecules of CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए,
को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 तो एवोगैड्रोज नंबर है, इजंट इट। तो हमें ये पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 तो 1 मोल के बराबर होता है, इजंट इट। तो जब हमें वेट निकालना है CaCO3 का, तो और वेट ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ CaCO3 इन ग्राम्स, इजंट इट। ठीक है, जो हमारा हम क्या करते हैं, हम CaCO3 का एटॉमिक मास निकालेंगे और उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 मोल का वेट दे देता है हमें, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हमें निकालना है कि इतने मॉलिक्यूल्स का वेट कितना होगा CaCO3 का। जब these many moles इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम्स, तो हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए बस एटॉमिक मास निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ CaCO3 अगर हम कैल्शियम का देखें तो एटॉमिक मास हम देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसी तरह हम कार्बन का भी देख सकते हैं और ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसे 3 से। तो हमने पाया कि 40 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, 12 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 16 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो 100 AMU आएगा। तो इस 100 AMU को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, 100 ग्राम्स आ जाएगा। तो वो जो 100 ग्राम्स है उतना वेट होगा इतने मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, अब मान लीजिए हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3O3, व्हाट विल इट बी। अब हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं CaCO3 के, तो कितना उसका वेट होगा। तो हमें पता है कि 100 ग्राम्स तो CaCO3 में 1 मोल होता है, विच हैज़ इतने मॉलिक्यूल्स, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 100 ग्राम्स में। तो हमें निकालना है कि कितने मोल्स होंगे इतने मॉलिक्यूल्स में। वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम जो है इस नंबर को एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि 2 मोल्स हैं। तो अगर 1 मोल का वज़न 100 ग्राम्स है तो 2 मोल का वज़न कितना होगा, 200 ग्राम्स। ठीक है, अब हम सिंपल सी एक इक्वेशन बनाते हैं। ये तो हमने आपको समझा दिया कैसे करते हैं। इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। तो हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मास किसी भी जो भी क्वेश्चन में जो भी कंपाउंड दिया हुआ है या एटम दिया हुआ है उसका आप एटॉमिक मास लिख दीजिए और उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। वो इक्वल होगा 1 मोल के, और वो इन टर्न इक्वल होगा इतने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, मतलब उसमें इतने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आयरन Fe। तो एटॉमिक मास जो है Fe का वो है 56। तो 56 AMU की जगह हम 56 ग्राम्स अगर लिख दें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ Fe। ठीक है, और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ Fe होंगे। ये इक्वेशन आप लिख लीजिए हर क्वेश्चन में और उसके बाद सॉल्व करते जाइए, हर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो लेट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 का सबसे पहले हमें एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास है 44 ग्राम्स ऑफ CO2, और जो भी एटॉमिक मास ग्राम्स में है वो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन जिसमें कि पीस ऑफ कॉपर वेज 0.635 grams. How many of copper does it contain? How many atoms of copper does it contain? तो आप देखिए कि जो एटॉमिक मास है दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल इज़ इक्वल टू इतने एटम्स, अभी हमने देखा था पिछली इक्वेशन में। और हमें पता है कि एटॉमिक मास जो कॉपर का होता है वो 63 ग्राम्स Cu है। तो 63 ग्राम Cu में 1 मोल है और उसमें इतने सारे एटम्स हैं। तो अब हमें निकालना है ये जो छोटा सा पीस है 0.63, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, दिस इज़ 0.635 ग्राम्स। तो अगर हम वो लें 0.635 ग्राम्स तो उसका कितना वेट होगा वो हमें निकालना है। हमें पता है 63.5 ग्राम्स में 1 मोल है और उसमें इतने एटम्स हैं,
तो हमें बताना है कि 0.635 ग्राम्स में कितने मोल होंगे और कितने एटम्स होंगे। तो हाउ मेनी मोल्स बताइए, कैसे कैसे निकालेंगे हम? सिंपली 0.635 डिवाइड बाई 633.5 कर देंगे, क्योंकि इतने ग्राम्स में एक मोल है, तो इतने ग्राम्स में कितने होंगे, यानी 6.635 ग्राम्स में कितने होंगे, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 मोल्स। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब हमें पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो यानी 0.01 मोल्स में कितने होंगे? सिंपली मल्टीप्लाई इट 0.01 इंटू एवोगैड्रोज नंबर एंड वी गेट द आंसर। चलिए एक और अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स इन गैसियस स्टेट की। तो आई थिंक ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि जब मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं गैसियस स्टेट के कंपाउंड्स के लिए। तो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी